नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हाँ, आज आप क्लिनिक में बता रहे हो और पहली बार भी आप एक बार इलाज लेके हो। आपने आयुर्वेदिक ने लेने आप काफ़ी टाइम हो जुड़ा हो और आप उम्र में भी बड़ा हो, तो आज आया हो तो आप आयुर्वेदिक की थोड़ी बातचीत करो। आयुर्वेदिक हमारी प्राचीन पद्धति है। ऋषि मुनियों ने और शोधकर्ताओं ने आयुर्वेदिक के माध्यम से जड़ी बूटियों पहाड़ों में या जंगलों में जा जाकर वहाँ से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर जो उसकी औषधियाँ बनाई थी। उस आयुर्वेदिक जो औषधि है वो लेने से जो भी शरीर के अंदर बीमारी होती है वो बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। हाँ हाँ। उसके ऑपोजिट जिसको हम ये होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीन प्रकार की दवाइयाँ ये हमारे इस भारत में चलती है। तो ये अंग्रेजी दवाई आप लेते हो उससे राहत तो मिलती है तुरंत, लेकिन वो एक बीमारी ख़त्म करके दूसरी तीन बीमारियाँ पैदा कर देती है। और इसमें समय ज़रूर लगता है आयुर्वेदिक में, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई लेने से जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। उसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है अगर सही ढंग से ली जाए तो, बिल्कुल। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ हाँ। आप वैसे योग गुरु भी हो और साथ में आयुर्वेदिक काफ़ी टाइम से मतलब गो सेवक भी हो। देखो हमारे शरीर में जो बीमारी होती है ना कोई भी, तो बीमारी के साथ साथ इलाज भी शरीर में ही होता है। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उस समय ये अंग्रेजी दवाइयों का चलन नहीं था, ये अस्पताल वगैरह थे नहीं, तो उस समय सारी दवाइयाँ ये शरीर के अंदर योग के द्वारा, योग करने से पहली बात तो दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सही विधि से अगर आप अष्टांग योग कहते हैं जो पातंजलि ऋषि ने जो योग दर्शन अपने सह दर्शन है जिसमें योग दर्शन है वो पातंजलि मुनि ने लिखा है, उसके अंदर जो अष्टांग योग है उस योग को सही विधि से अगर किया जाए तो फिर बीमारी शरीर में आएगी भी नहीं। तो उसमें है करो योग भगाओ रोग, निरंतर करो योग अभ्यास तो हो सर्व रोग का नाश। अगर योग करता है तो फिर तो ये औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है कि एक तो मशीनरी युग हो गया है, तो मशीनरी युग में लोग पसीना करते नहीं है, खेत में मेहनत करते नहीं है और कोई भी शारीरिक मेहनत वाला काम बंद हो गया, इसलिए बीमारियां ज़्यादा हो गई। हमारे जो बुजुर्ग थे वो खेती में काम करते थे, गौ पालन का काम करते थे, और हमारे जो माताएं थी वो ये चक्की चलाने का काम करती थी, और ये दद्दी मतन यार बिलौना करती थी हमारे मारवाड़ी में, और कुएं से पानी निकालती थी और खेत के अंदर जाती थी तो वहाँ से ये ईंधन का भार उठा के लाती थी। तो उन समय उनको मतलब कोई पीड़ा होती नहीं थी क्योंकि पसीने के द्वारा सारी सारी बीमारियां निकल जाती थी। तो अभी हमने भी सोचा कि क्यों नहीं, काफ़ी टाइम से मैं भी आयुर्वेदिक में हूँ और सोचा कि अपने गुड़ामरानी क्षेत्र में आयुर्वेदिक का भी काफ़ी लोग मतलब कम लोग इस आयुर्वेदिक को मतलब ज़्यादातर लोग गुजरात या से जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि भाई आप वहाँ से ये हमारे से आप आयुर्वेदिक से जुड़े और आयुर्वेदिक का जो ये शुरू किया है तो इसमें समय ज़रूर लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब लोग उस अंग्रेजी दवाई से उब चुके हैं। लोग भी इस तरफ आना चाहते हैं, लेकिन लोगों तक ये बात कोई उनको क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई प्रभावित करने वाला चाहिए कि देसी दवा से इलाज समय लगता है लेकिन पूर्ण रूप से होता है। आपसे मेरा अंतिम सवाल है, आप एक गौ भक्त हैं और गौ से मतलब कितना मतलब इंसान के लिए गाय कितना मतलब महत्व है। आजकल गायों की ये दुर्दशा है, जिस तरीके से देखा जाए तो एक गाय की माता है, देखो और माता भी दर दर की ठोकर खा रही है, परंतु गाय मतलब रखते हैं इंसान तो उस घर में कितना मतलब उसको बेनिफिट होता है, कितनी बीमारियां दूर होती है। आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि आप एक गौ सेवक हैं और गौशाला संचालक भी हैं। देखो हमारी जन्म से लेकर तीन माताएं होती है, प्रत्येक प्राणी की तीन माता होती है। एक माता वो होती है जो प्राणी को जन्म देती है और वो उसका पालन जब तक करती है जब तक उसके मुंह में दांत ना आ जाते। जैसे बच्चा 7-8 महीने का 12 महीने का हो जाता है, दांत आ जाते हैं, जो ही वो अन्न खाना शुरू करता है वो माता उसका पालन बंद कर देती। और गौ माता का दूध हम जिस दिन पाँव पे खड़े होते हैं उस दिन से लेकर अंतिम श्वास तक गौ माता का हम दूध पीते हैं, उसका दही खाते हैं, उसका घी खाते हैं, उसका प्रत्येक गौ माता का अंग हमारे काम का है। हड्डियां तक काम आती है, चमड़ा तक काम आता है, और उसका गोबर भी हमारे जो घर के अंदर कुछ अपवित्र कार्य हो जाता है, जैसे कोई मृत्यु हो जाती है या कोई जन्म के समय जिसको हमारी राजस्थानी भाषा में सूतक कहते हैं, तो वो भी गौ माता के गोबर से ही उसको हम पवित्र करते हैं। या ऐसे कोई ग्रहण वगैरह निकलते हैं तो और हमारे जो ये जो क्या कहते हैं लोक देवता है
तो उनके जो गोबर का जो क्या कहते हैं वो थड़ा होता है, थान स्थान जिसको मंदिर कहते हैं, तो वो भी इस गौ माता के गोबर से या गौमूत्र से ही पवित्र होता है। तो गौ माता की हमारे इस भारत में बहुत बड़ी महिमा है। लोग इसको भूल गए हैं, इसलिए तो ये लोग दुख पा रहे हैं। अकाल पड़ना, ये भूकंप आना, या ये क्या कहते हैं दुर्घटनाएं घटनी, ये जब तक हम ये गौ माता भटक रही है इसलिए तो हम दुख पा रहे हैं। जैसे प्राचीन जमाने के अंदर तो गौ माता की जितनी महिमा थी, गौदान के अंदर देते थे ब्राह्मणों को। और आपको पता है कि ये द्रोणाचार्य जैसा विद्वान महाभारत के अंदर दुर्योधन का एक गाय की वजह से दुर्योधन का साथ दिया कि उसने हमारे को एक गाय दी थी दूध पीने के लिए, एक अधर्मी का गाय की वजह के साथ देना पड़ा उसे, विद्वान द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष को। तो गाय की कितनी महिमा थी, आप वहां से तुलना कर लो। और किसी भी ऋषि मुनि के आश्रम में मतलब गाय मिलती थी। तो गाय के दूध के अंदर शक्ति है, एनर्जी है, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर गुणवत्ता है, अमृत है वो। अरे भैंस का दूध है, हालांकि कहीं भी आप देखो ना गाय को माता कहते हैं, भैंस माता किसी ने कहा क्या? तो हमारा देश को भी भारत माता कहते हैं, गाय को भी गाय माता कहते हैं। तो ये गाय को माता की पदवी दी है, तो जितना माता का महत्व है उतना ही गाय का महत्व है। हमारी माता को तो हम सड़क पे नहीं छोड़ते और गाय को हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारी दुर्दशा है हिंदुओं की। बस ये हिंदू आज भटक क्यों रहा है? क्योंकि उसने गाय की कीमत परखी नहीं और गाय की कदर करनी छोड़ दी, इसलिए उसकी खुद की कदर घट गई। इसलिए गाय को आप कहीं भी गाय घूम रही है, आप अगर असहाय हो, आपके घर में नहीं है तो उसको गौशाला तक पहुंचाओ, या उसको कहीं न कहीं सारे की व्यवस्था करो। या एक गाय प्रत्येक हिंदू के घर में, एक तो तुलसी का वृक्ष, एक गाय और एक गीता का ग्रंथ, ये अगर किसी हिंदू के घर में नहीं है तो फिर वो हिंदू कहलाने लायक नहीं है।